और ए के सिंह, और आज फिर हम अपने बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास देखेंगे। और बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में हमने क्या कर रहे हैं, आपका सोशोलॉजी यानी सोशोलॉजी क्लास, हिस्ट्री की क्लास, और कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक्स पर देख रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स की क्लास को कवर करते जा रहे हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम देखेंगे जाति प्रथा को निर्बल करने वाले तत्व, यानी कि जो कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जाति प्रथा को निर्बल करने वाले तत्व। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जाति प्रथा आपको बताइए होगा कि जाति प्रथा क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है। और सोशोलॉजी में आपको जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था में अंतर, और जाति प्रथा का और वर्ण व्यवस्था का बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो लॉ के हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर आपके नोट्स और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। सारे नोटिस आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो सबसे पहली बात आती है, जब जाति प्रथा को कहीं ना कहीं हम कमज़ोर करने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हटाने की बात करते हैं, जाति प्रथा के जो कुरीतियाँ हैं, यानी कि एक तरह से जो कहीं ना कहीं अनबैलेंस जो चीज़ है, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक तरह से भेदभाव वाली जो चीज़ है वो कम करने के लिए, हटाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को हम देखने के लिए मिलता है, यानी कि हम किस चीज़ को देखते हैं। जैसे आप लॉ के स्टूडेंट हो तो सबसे पहला आपका क्या रिएक्शन आएगा, हमारा भारत का संविधान, यानी कि भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान में आपको कहीं ना कहीं क्या अनुच्छेद मिलते, यानी कि मौलिक अधिकार मिलते हैं, मौलिक कर्तव्य मिलते हैं, और कहीं ना कहीं आपके जो अधिकार है वो धर्म और जाति को कहीं ना कहीं और एक आपका जो ये कहता है, एक अधिकार ये कहता है, संविधान ये कहता है कि मेरे लिए भाई सभी धर्म समान है, कहता है कि नहीं, मेरे लिए सभी जाति समान है, ठीक है, ये कहता है कि नहीं कहता है। क्यों कहता है, भले ही उसमें प्रोविज़न ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल कैटेगरी के बारे में दिया गया हो, पर कहीं ना कहीं भेदभाव मुक्त वातावरण करने के लिए, यानी कि भेद भाव की जो बातें हैं उसको हटाने की बात करता है, और कहीं ना कहीं जो अत्याचार वाली बात है उसको भी कम करने की बात करता है। संविधान का कहना है कि जाति प्रथा क्या करती है, यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद, अच्छा संविधान का एक अनुच्छेद कहता है 45(1) के अनुसार देश में समस्त नागरिक समान है। क्या कहता है, समस्त नागरिक समान है। भाई आप यानी कि बायोलॉजिकल हम क्या है, एक मेल है, एक फीमेल कैटेगरी में, सभी कहीं ना कहीं हार्ड मास से बने हैं, सभी कहीं ना कहीं रक्त से बने हैं, सभी कहीं ना कहीं जो सेम सिम्टम्स है, सब चीज़ है वो कहीं ना कहीं सेम है। भाई रंग रूप सबके अलग हो सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, पर कहीं ना कहीं सभी सेम है। तो जाति में यानी कि कोई मान लीजिए एससी कैटेगरी का है, कोई ओबीसी कैटेगरी का, कोई एसटी कैटेगरी का है, तो कहीं ना कहीं अगर एससी वाला ओबीसी वाला सेम तो है कि नहीं है। तो यही क्या कहता है, संविधान हमारा ये कहता है कि सभी को समानता लाती है, सभी समान हैं। तो ये क्या करता है, उसे कमज़ोर करता है, एक तरह से हटाता है, और कहीं ना कहीं उसकी जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करता है। फिर आता है आपका वर्तमान युग। वर्तमान युग क्या है आपका, वर्तमान युग है आपका कहीं ना कहीं समाज सुधार आंदोलन का युग, या फिर समाज सुधार आंदोलन से पहले हम पढ़ेंगे वर्तमान युग में आपने क्या पढ़ा, औद्योगिकरण। भाई औद्योगिकरण आ गया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं आज के युग में, वर्तमान युग में कहीं ना कहीं औद्योगिकरण के युग में चल रहे हैं। और जब औद्योगिकरण आया तो औद्योगिकरण का मतलब ये थोड़ी कि भाई क्या है
ये ऊंची जाति का लोग है, ये कहीं ना कहीं ये नीची जाति का लोग है। देश में जाति प्रथा का हास्य हुआ और देश के सभी क्या है नए नए कारखानों में जाति प्रथा को छोड़कर पैसे कमाने की, खाने पीने की चीज़ों को या फिर भुखमरी को मिटाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सभी संगठन, सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर काम किया गया था। और औद्योगिकरण यानी औद्योगिक क्रांति की बात, अगर पीछे की क्रांति की बात लेके चले तो कहीं ना कहीं क्या हुआ भाई, यानी कि ब्राह्मण लोग या फिर जो मान ले एससी लोग ये सोचने लगते, या फिर एसटी लोग या फिर ओबीसी के लोग ये सोचने लगते कि भाई ये निम्न जाति का, ये उच्च जाति का, इस तरह की बात सोचने लगते। क्या वो आज अपने बच्चों का पेट पाल पाते? वो भूखमरी की वजह से बच्चे मर जाते, उनकी वो मर जाते। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सभी ने क्या करा, फैसला ये किया, एक साथ मिलकर काम करना शुरू करा। तो वो कहीं ना कहीं जाति प्रथा को निर्मूल करने का कारण या तत्व बना। फिर आता है आपका समाज सुधार आंदोलन। भाई समाज सुधार आंदोलन में आपके बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन देखने के लिए मिले, जो कहीं ना कहीं जाति प्रथा को हटाने का काम और जाति प्रथा को कहीं ना कहीं निर्मूल करने का काम आंदोलन। इसमें क्या हुआ, आपकी जाति प्रथा कहीं ना कहीं देश में इतने जो व्यवस्था जो फैली हुई थी, जो कहीं ना कहीं जो आपके महापुरुष थे, ब्रह्म समाज था आपका, जो कहीं ना कहीं आर्य समाज थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जाति प्रथा को हटाकर एक मानवता की बात करी, यानी कि मानव एक है और मानवता की बात करी। फिर आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, आप क्या कर रहे हो, शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो, शिक्षा। शिक्षा से क्या हुआ, जाति प्रथा को अंत देखने के लिए मिला। आज के टाइम पर आपने देखा होगा जाति प्रथा है, जाति प्रथा कभी यानी कि समाप्त होने वाली कैटेगरी में से नहीं, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पॉइंट भी है और कहीं ना कहीं मानसिकता से जुड़ा हुआ पॉइंट भी है। क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट इसलिए क्योंकि अगर वो ख़त्म हो गया तो कहीं ना कहीं वोट बैंक एक तरह से बिगड़ जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वो लॉ के स्टूडेंट के तौर पर, लॉयर के तौर पर एक हमें उस चीज़ के तौर पर उन सब चीज़ों बातों को नहीं करना है, अपने फील्ड में रहो, पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल फील्ड की बातें छोड़ दो। तो शिक्षा क्या कहती है, शिक्षा कहती है भाई सभी समान एक, यानी कि सभी व्यक्ति एक है। आप मान लो एक क्लासरूम में बैठे हो, क्लासरूम में 4 रो हैं, ठीक है। एक रो में मान लीजिए हमने 20 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, या फिर हमने मान लीजिए 15 बच्चे बैठे हैं, चलो 2-2 के साथ से बाहर लिए हमने। एक रो में 10 बच्चे बैठे, 40 बच्चे बैठे, ठीक है, 10-10 बच्चे बैठे, 10-10 बच्चे अलग है। एक पहला रोल नंबर है जी ओबीसी का, ठीक है, दूसरा रोल नंबर है एससी का, तीसरा रोल नंबर है जनरल का। तो इस तरह से हमने बैठा दीजिए, एक रोल नंबर, 2 रोल नंबर। तो क्या किसके पास, ओबीसी वाले के साथ बैठा कौन, एसटी वाला बच्चा, और जनरल वाले बच्चे के साथ बैठा सॉरी 1-2 इस तरह। तो 3 क्या हो गया, जनरल वाला बच्चा हो गया, और 4 क्या हो गया, हमने बना एसटी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जब बैठ रहे तो क्या हो गया भाई, जब शिक्षा व्यवस्था आ गई, दोनों एक साथ मिलके खाना खा रहे हैं, एक साथ मिलके खेल रहे हैं, एक साथ मिलके पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करने वाला क्या हो गया, चीज़ें आपको देखने के लिए मिली, ठीक है। तो शिक्षा के बाद आता है, यानी कि वर्तमान शिक्षा के बाद आपका कहीं ना कहीं धन का महत्व। धन का महत्व हमने कहीं ना कहीं ऊपर ही पढ़ा, और धन का महत्व आपको पता होना चाहिए भाई। धन का महत्व जो है आज के टाइम में, अगर पैसा है तो कहीं ना कहीं सब कुछ है, और सबके साथ यही आपको देखने के लिए मिलता है। पैसा क्या करता है, यानी कि पैसा अमीरी गरीबी जाति प्रथा सब चीज़ों को नकार देता है। यानी कि आप पैसा है तो आजकल के समाज में पैसे का बोलबाला है, पैसे की एक अलग कैटेगरी या अलग जाति बनती हुई आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। फिर आपका राजनीतिक आंदोलन, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देश में आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे आंदोलन मिले हैं। अस्पृश्यता की बात मिली, और अस्पृश्यता की जब बात आती है तो आपका अनुच्छेद 17 याद कर लेना। अनुच्छेद 17 एक इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, जो कहीं ना कहीं आपके भेदभाव को ख़त्म करने वाली बात करता है, और कहीं ना कहीं आपके जाति प्रथा से रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर आपका आता है देश में रियासतें, विज्ञान का प्रभाव।
यानी कि हम विज्ञान की बात करेंगे या वैज्ञानिक युग का आगमन आपको देखने को मिलता है। आज के युग में कहीं ना कहीं जाति प्रथा इन सब चीज़ों को, धर्म को, सबको छोड़कर विज्ञान आधारित चीज़ों के ऊपर जोर दिया जा रहा है और सबके साथ वैज्ञानिक युग में चीज़ें देखने के लिए मिली है। तो कहीं ना कहीं जाति प्रथा के आपको क्वेश्चन मिले और ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चनों में है, यानी कि जाति प्रथा को निर्बल करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। आपका धन हो गया, जाति प्रथा हो गया, आपका धर्म सुधार हो गया, संवैधानिक भारतीय संविधान हो गया, आपका औद्योगिकरण हो गया, समाज सुधार आंदोलन हो गया, शिक्षा हो गया, आपके कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिक युग हो गया। तो ये सारे के सारे आपको पॉइंट याद कर लेने हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के कहीं ना कहीं नंबर कम आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने आंसर राइटिंग, यानी कि आंसर आपको किस तरह लिखना है, वो भी आपको वीडियो देखने के लिए मिली होगी, या तो आपको एंडिंग में मिल जाएगी या फिर आप जैसी या और कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो वीडियो देखने के लिए मिलेगी, आंसर राइटिंग किस तरह लिखनी है। उस वीडियो को जरूर देखिए जिससे आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। आपको किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपको 28 पन्ने कवर करने हैं और किस तरह से आपको आंसर लिखना है जो कहीं ना कहीं आपका बेहतर आंसर बने। ठीक है बच्चों, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखो, सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप पर नोट्स मिलेंगे, यानी नोट्स और जो प्रीवियस ईयर है वो आपके टेलीग्राम चैनल पर है, तो वहाँ से आप जाकर उसे डाउनलोड करके PDF को, और कहीं ना कहीं जो इमेज सेक्शन में जो कहीं ना कहीं आपके इमेज में है, जो कहीं ना कहीं आपके नोट्स वैसे दिए गए हैं, वो आपको सारे के सारे वहाँ पर और साइट पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।